पूर्ण संत थे, उनके पास एक पति पत्नी आया करते थे और उनका उनके ऊपर बहुत स्नेह था और उनके गुरु के ऊपर बहुत विश्वास था। और उनके घर में औलाद नहीं थी। वो उस औलाद के कारण बड़े परेशान थे। तो वो अपने गुरु जी के पास गए, महाराज के पास, हे प्रभु कृपा कीजिए, हमारे घर में संतान सुख नहीं है, आप कृपा करें कि हमें इससे वंचित ना। उन्होंने सहज कह दिया, जब प्रभु कृपा करते हैं। तो कुछ समय निकल जाने पर उनके घर में बच्चे की चिनकारियां जो थी सुनने लगी, बच्चे का जन्म हो गया। अब उन्होंने विचार किया कि गुरु महाराज जी ने हमें ये बच्चा दिया है, उनकी कृपा से, रहमत से हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, क्यों ना हम इसका नामकरण गुरु जी से करवा लें, नाम गुरु जी से रखवा लें। जब वो गुरु जी के पास नाम के लिए गए तो गुरु जी ने कहा कि आप इसको जीवित ही एक गड्ढा सा खोद उसमें दफना दीजिए। और बड़े समय के बाद उनके घर में खुशी आई और गुरु जी ने ये कह दिया, लेकिन उनको विश्वास था। उन्होंने गुरु जी के कहना मानकर उस बच्चे को दफना दिया। तो गुरु महाराज ने कह दिया, फिर कृपा हो जाएगी। कुछ समय के बाद फिर उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। फिर उन्होंने वही किया कि ये भी उस गुरु की कृपा से हुआ है, चलो हम गुरु जी से ही बात करते हैं। तो दूसरे बच्चे के लिए भी गुरु जी ने वही कह दिया जो पहले कहा था। तो उन्होंने फिर उनके जो विश्वास था, तो उन्होंने फिर दूसरे बच्चे को भी उन्होंने वैसे के वैसे ही कर दिया। फिर गुरु महाराज ने कहा फिर कृपा हो जाएगी। जब तीसरा बच्चा हुआ, फिर उस माता पिता ने फिर गुरु जी से पूछा। तो गुरु जी ने कहा, अभी इस बच्चे को दोनों बच्चों के बीच में सिर्फ लिटाना है और आपने बाहर बैठकर सुनना है। जब वो तीसरे बच्चे को दोनों बच्चों के बीच में लिटा दिया, तो पहला बच्चा जो था, उसकी जो आत्मा की रूह थी, वो उससे बात कर रही है। कहते कि आपको गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? कहता कि गुरुजी को मालूम था कि मैं कुछ समय के बाद मेरा जो शरीर है वह छूट जाएगा, और जो मेरे माता पिता थे कुछ समय के लिए जितना भी मुझको उन्हें प्यार मिलता और उस प्यार में इतना तड़पते, जब मैं चला जाता तो उनसे वो दुख सहन नहीं होना था। तो गुरु जी ने इस छोटे से मोमेंट को, इस छोटे के समय को, छोटे से दुख को उनको इस दुख से निकाल दिया। जो दूसरा था, तो दूसरा भी कहने लगा कि जब मैंने 21 वर्ष का होना था तो मेरी मौत हो जानी थी, और मेरी माता पिता से ये सदमा बिल्कुल भी ग्रहण नहीं होना था। गुरुजी को मालूम था, तो उन्होंने भी उनको इस दुख से छुटकारा करने के लिए मुझको ऐसे दुमराहने के लिए। अभी तीसरे को बोल रहे थे, तुम क्यों? कहते कि मुझको कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने माता पिता का
इतना कर्जा देना है कि मेरी सारी जिंदगी निकल जाएगी और मेरे माता पिता मेरे प्यार में मेरे को देखकर खुश होंगे। कहने का मतलब यह कि गुरु को मालूम है, ईश्वर को मालूम है कि मैंने अपने भगत को, अपने शिष्य को, अपने प्रेमी को क्या देना है। हम बिन मांगे, बिन सोचे, बिन विचारे ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि कभी, जैसे भी औलाद के बारे में बताया, औलाद में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती माँ, हे नारायण, कृपा कीजिए, हमारे घर में औलाद दीजिए, खुशियां दीजिए। ईश्वर की कृपा से औलाद हो भी जाती है, बच्चे का जन्म भी हो जाता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो शराबी निकल आता है, बुरी संगत में पड़ जाता है, माता पिता को मारता है, माता पिता को कष्ट देता है, फिर हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर ऐसा था तो हमें दिया क्यों? तो प्रभु क्या करे वहां पर? एक तरफ हम अरदास करते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं ऐसा क्यों किया? इसलिए कहा जाता है कि अगर हम गुरु के भाने में रहें, ईश्वर के भाने में रहें, ईश्वर के हुक्म के अंदर रहें, तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। कहते गुरु के बहाने जो चले सब दुख विसारन हार, कि जो अपने ईश्वर के कहने पे चलता है, गुरु के, पूर्ण गुरु के कहने पे चलता है, वो सब दुखों का नाश हो जाता है। साथ में ये भी कहते हैं, लेख ना मिटिया हे सखी जो लिखिया करता, कि वो कोई भी ऐसा कर्म है जो नहीं कर रहा। कहते लेख ना मिटिया हे सखी, कि जो उस ईश्वर ने हमारे कर्मों में लेख लिख दिए गए वो कभी काटे नहीं जा सकते। जो लिखे करता, तो फिर वो ये समझाते हैं उनको काटने के लिए भी तन मन धो सौंपो अंत से, शब्दे तरे, कि अपना तन मन धन जो है उस प्रभु के, कंत मतलब ईश्वर परमात्मा गुरु, उसके चरणों में सौंप दो। कब? उसके शब्द के साथ जुड़ जाओ, नाम के साथ जुड़ जाओ, शब्द के साथ प्रेम करो। बिन गुरु किने ना पाया, देखो हृदय विचार, कि अपने इस मन के अंदर ध्यान करके देखो कि बिना गुरु के हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। पर हमको गुरु को समझने के लिए पहले उस गुरु को ठोक बजाकर देखना भी जरूरी है। क्या जिसको हम अपना तन मन धन सौंप रहे हैं या आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या हमें वो कहीं लेके भी जा सकता है कि नहीं? जैसे एक औरत है, घर की गृहस्थनी है, पुराने जमाने में, आजकल तो कुछ नहीं है, पुराने जमाने में जब घड़ा खरीदने जाते हैं तो पहले वो डंडे के साथ ठोक के देखते थे घड़ा कहीं कच्चा तो नहीं। जब हम एक घर का बर्तन खरीदने के लिए ये देखते हैं कि कच्चा तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा, वो ठोक बजाकर देकर घर लेकर आते हैं। जिसको हमने अपना जीवन सौंपना है उसको भी तो ठोक बजाकर देखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु की पहचान हम संतों को समझ नहीं सकते, संतों को पहचान कोई नहीं कर सकता। लेकिन संत की महिमा कौन बखाने, अगाध मत बुद्ध कुछ न जाने, क्योंकि उनकी जो महिमा हमारे बुद्धि से बहुत बड़ी, वो हमारा विश्वास है, प्रेम है। जब हमारा पूर्ण प्रेम समर्पित भावना में हो जाएगा तब जाकर हमें उस गुरु की, उस नारायण की, ईश्वर की समझ लगती है। ऐसे समझने इसी के लिए भी कबीर साहब बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं,
तुझे कहां ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर, ना मस्जिद, ना काबे, ना कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में बसता, ना वर्त और उपवास, ना मैं सूरत, ना मैं मूरत, ना मैं एकांत निवास में, ना मैं जप तप पूजा और संन्यास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। कहे कबीर सोना बेसाधो, मैं तो हूं विश्ववास में। जब तक हमारा विश्वास ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो हम क्या उसको समझ सकते हैं, क्या विचार सकते हैं। हम सत्संग का मतलब ही नहीं समझते, सत्संग विचारते नहीं है। सत्संग में आकर भी हमारा ध्यान जो है कहीं किसी का लगा हुआ है, कहीं किसी का लगा, कोई कहां बैठा है, कोई कहां बैठा है। इससे अच्छा है कि आने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर में आते हैं जब भगवान की मूर्त है, भगवान के दर्शन ही नहीं किए, भगवान के दर्शनों का अपने मन के अंदर ही नहीं उतारा, तो हमारे मंदिर में आने का क्या फायदा। अगर कुछ समय अपने घर से निकल कर आए कि हमें मंदिर में जाकर सुख और शांति की प्राप्त होगी, तो यहां आकर भी हम तर्क वितर्क ही करते रहें, कुर्त ही करते रहें, तो हम ईश्वर से क्या पाएंगे। फिर कहते हैं कि मैंने तो हे प्रभु तेरा इतना सिमरण किया, इतनी ज्योतियां जगाई, इतना तप किया, इतने व्रत किए, मैं फिर दुखी हूं। कहते हैं कि राम के नाम में तो सुखों का भंडार है, तो फिर हम सुख क्यों नहीं मिलते। क्योंकि उस सुखों को पाने के लिए अपना मन तन के उसको समर्पण करना पड़ेगा, उसकी शरणागत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो कहा कि हे अर्जुन, तू मुझे अपने आप को समर्पण कर, मेरी शरण में तू आ जा। बस जब हम उसकी शरण में चले जाएंगे तो हमारा कुछ रहता नहीं, लेकिन हम उसकी शरण में जाते नहीं। व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ, तो भी ये कहते कि मैंने तुम्हारा इतना व्रत किया, हे भगवती मैंने व्रत किया, मैंने तेरी पूजा की। जब मैं है तो उसकी पूजा कहां हो। पूजा तो मेरी है, मैं ही कर रहा हूं। तो कबीर साहब इसके बारे में समझाते हैं, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है तब मैं नहीं। जब हम इस अहम से, इस मैं से ऊपर नहीं उठते, तब तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, हमारे दुखों का नाश नहीं हो सकता, हम सुख प्राप्त नहीं हो सकते। जब हमने ऊपर समझाया था, लिखिया मिट न लिखिए हे सखी जो करता, वो लेखे मिट नहीं सकते, पर लेकिन जो ईश्वर का भेजा हुआ भगत है, संत है, महात्मा है, वो उनके लेखों को काट देता है। कहते कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे से। 3 लोग नवखंड में, गुरु ते बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो। इतनी महानता है गुरु की, प्रभु की, संतों की, महात्मा की। गुरु के कहने से इतने इतने बड़े कष्ट काटे जाते हैं, पर कब, जब हम अपने अंदर श्रद्धा और प्रेम होगा। हमारा प्रेम तो है ही नहीं। अगर हम विचार करें, प्रेम की भाषा को हम समझते क्या। वीर साहब इसके बारे में, पोथी पढ़ पढ़ जग में हुआ पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित हुआ। तो क्या हम पढ़े प्रेम। प्रेम त्याग है,
प्रेम एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम नामों के झगड़ों में पड़े हुए हैं। नाम क्या है? हम जब तक उस प्रभु के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं करते, जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरुद्वारों के बाहर आपने देखा हो, उन्होंने लिखा है कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का बड़ा। उसका मतलब क्या है? उसको समझें, उसको विचारें। उन्होंने कहा नानक नाम, कि उस नानक के नाम की चढ़ती कला। और हम कहते हैं कि अगर आप प्रभु राम को मानते हो, जब हम प्रभु राम नाम की महिमा का, उसका व्याख्यान नहीं करते, उसकी उस्तत नहीं करते, उसके भाने के अंदर नहीं आते राम नाम के, तो हमें कैसे सुख प्राप्त? उसके नाम में अगर हम किसी का भला नहीं करते, उस राम का नाम लेकर जप करके तप करके मंदिर में आकर गुरु हम लोगों के साथ हेरा फेरी ब्रेव करते, जो उनका आपका विश्वास है, अब विश्वास उनका तोड़ रही है, तो राम क्या करेगा? एक भगत है, एक संत है, एक महात्मा है, या कोई भी एक प्रेमी है उस ईश्वर के दरबार का, रोज सुबह आकर प्रभु के चरणों में बैठता है, और जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनके दोस्त मित्र हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा नेक इंसान है, अच्छा भगत है, नाम के साथ जुड़ा हुआ है, राम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जब उसके साथ धोखा करेगा तो कैसे महसूस होगा उसको? उसका विश्वास टूट जाएगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम भला कर तो नहीं सकते, हम मान तो सकते हैं। जब उस प्रभु के नाम की चढ़ती कला मांगेंगे, राम नाम की चढ़ती कला मांगेंगे, गुरु की चढ़ती कला मांगेंगे, तो उसके भाने में आकर, उसकी रहमत के अंदर छाया में आकर सर्वत्र का भला करेंगे, सर्वत्र का भला मांगेंगे, तो वो ईश्वर जो परमात्मा हमका भला तो करेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि हमारा भला नहीं होगा। कभी कभी भला मांगने से हो जाता है। हमारी अरदास, हमारी बेनती, प्रार्थना इतनी पावरफुल होती है कि जब हम प्रभु के चरणों में हमने अपनी प्रार्थना किसी के लिए सर्वत्र के भले के लिए करते हैं, तो वो परमात्मा जो है वो उसकी प्रार्थना को कब सुन ले, कब उसके ऊपर कृपा कर दे, किसी को मालूम नहीं। क्योंकि हम अक्षरों की लड़ाई करते हैं, शब्दों में फंसे हुए हैं। फिर तू राम कहता है, कोई श्याम कहता है, नानक कहता है, कोई वाहि गुरु कहता है कि ये नाम ही होता है। क्योंकि हम उसको विचारते नहीं, उस एक ओंकार को विचारते नहीं है, ओम को समझते नहीं है, वो क्या है, एक क्या है। क्योंकि एक वो जानिया तो सब जग जानिया जान, जो वो एक नहीं जानिया तो सब जग जानिया अनजान। जब तक हम उस एक को नहीं जानते, हम उसको एक को तभी जान सकते हैं जब हम अंदर से जाएंगे, इस 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार तक पहुंचेंगे, शिव नेत्र तक पहुंचेंगे, तो जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। जब जहां तक पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो एक क्या है। जब जहां पहुंच जाएंगे तो हमारा आवागमन भी खत्म हो जाता है। कहते कि आवे ना जावे, ना दुख पावे, नाम में रते सहज समावे। कि वहां पे हमारा जब 10वें द्वार तक, शिव नेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पे हमारा आवागमन खत्म हो जाता है कि ये 9 दरबार है। इन 9 दरवाजों को बंद करके तो ही 10वें द्वार तक जाना पड़ेगा। जब 10वें द्वार तक पहुंचते हैं, इसके आगे जाके जो शारीरिक गुरु का काम है वो खत्म हो जाता है। शारीरिक गुरु सिर्फ 9 द्वार तक है। इसके आगे फिर आपका जो गुरु शब्द है, गुरु मंत्र है, जो राम नाम है, हरे कृष्ण है, कुछ भी जो आपकी जिस नाम से भी आप उसको पुकारते हो, जिस नाम से भी आप उससे जुड़ते हो, वो नाम आपका आगे सारथी बन जाता है। कहते सब में एको वर्तदा, एको रेहा समाए, जिस नाम में आप दयाल होए तो गुरुमुख नाम समाए। अब इसको समझो, विचारो कि महाराज जी क्या समझाते हैं। कहते सब में एको वर्तदा, कि वो ईश्वर पर ब्रह्म वो सब में है, उसकी ज्योत सबके अंदर है।
वो एक ज्योति ही तो है, एक को रेहा समय कि वो एक ही सबके अंदर समाया हुआ है। हिंदी उसके सीढ़ी के बारे में समझाते हैं, काचे भांडे साज नवाजे अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते तैसी किरत कमाई। हम इसको विचारते हैं थले बैठ के भी कर सकते हैं जी, थले कहते बैठ के कि भी बना सकते हैं। सब में को वर्तदा, वो अंतर्जामी है, वो सर्वव्यापी है, अविनाशी है। क्या हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को परमात्मा जानते हैं कि सर्वशक्तिमान है? हम तो अपने ही दौड़ लगाते रहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने उसका भला किया, उसका किया। हम कौन होते हैं करने वाले जब तक वो नहीं चलता? कहते कि वो विनाशी है, वो जन्म मरण से परे है। क्या हमने भी जाना है जन्म मरण? ये इस आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं। मरण शरीर का है, जाति पाति का नहीं है। जब तक हम इन विचारेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। कहते हैं कि वो अंतर्जामी है, सब कुछ जानता है। हम सब ये कहते हैं कि वो अंतर्जामी है, हम फिर भी एक दूसरे ईर्खा, निंदा, चुगली, हेरा फेरी, फ्री, क्या कुछ नहीं करते। तो कहां गया वो अंतर्जामी? क्या हमको देख नहीं रहा? कहते क्यों लोग पाप को मानना है, वो सब कुछ छिप के सब कुछ करते हैं कि वो तो जानते हैं, लेकिन वो सर्वव्यापी सब कुछ जानते हैं। जब तक हम तक ये समझ नहीं आती तब तक हम इसको सत्संग का मतलब यही है कि सत्य के साथ जुड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, और कुछ भी नहीं। उस ईश्वर के नाम की चढ़ती कला मांगनी है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने, सर्वत का भला मांगना, सबका भला मांगना है। जब सबका भला मांगेंगे तो वो हमारा भला खुद पे खुद कर देगा। नामों में मत जाओ कि कौन सा कौन नाम है, सब उसी के नाम है। अगर विष्णु शास्त्र में बात की जाए तो 1000 नाम से ऊपर उनके नाम से याद किया जाता है, कोई नाम नहीं है। अगर उसमें एक नया नाम आप अपने तरफ से रखें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सब नाम उसी के। वो हमारे अंतर की आत्मा है, अंतर की अवस्था है। हम बच्चों का नाम नारायण रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, राम रखते हैं, गोविंद रखते हैं। कभी कभी उस नारायण के नाम जपते जपते वो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो नामों में इतना पावरफुल है नारायण को विचारना आपने है, कृपा उसकी है। अगर आप नहीं विचारोगे, सब विचारने की बातें हैं, समझने की बातें हैं और कुछ भी नहीं। तो यही महाराज जी नारायण प्रभु जो आज के विचार थे वो आपके सामने रख दिए गए हैं। इसको आपको समझना ना समझना वो आपकी मर्जी है। हम तो उस राम के कुकर हैं, कबीरा कुकर राम का, मोतियों मेरा नाम, गले हमारे जेदे जिद का। हमारे तो गले में उसका पटा पड़ा हुआ है, जहां वो ले जाते हैं हम चले जाते हैं। हमारा काम है बताना उस ईश्वर के बारे में। कोई समझता है नहीं, कुत्ता है घर में रखते हैं, वो आपको अगवा करता है, बोल नहीं सकता, आपको अपनी आवाज से अपने शब्दों में वो आपको बता रहा है कि घर में कोई आया हुआ है, दरवाजा खोल दो। आपको चुकन्ना करते हैं। ऐसे संत महात्मा आपको एक जीवन जिंदगी के लिए चुकन्ना कर रहे हैं, आपको उजागर कर रहे हैं अपनी जिंदगी की। उठो इस मोह माया से और उस ईश्वर के साथ जुड़ो। कोई भी संत महात्मा को ये नहीं कहते कि आप गृहस्थ छोड़ दो, आप कारोबार छोड़ दो, आप अपना बिजनेस छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। जो आपको ये कहते हैं ना बच्चे छोड़ दो, घर को छोड़ दो, उनको मालूम ही नहीं है कि वो ईश्वर क्या है।
वो निराकार और साकार दोनों में है। साकार रूप आप सब हो, सब उस ईश्वर के बर्तन हो, ये आपका उसका साकार रूप है। निराकार जो आपके अंदर बैठा हुआ है आत्मा रूप में, जो हमें नजर नहीं आता, वो आपके अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ घट माहे बाहर ढूंढे सो भरम पर। कहां ढूंढते हैं, जैसे ऊपर समझाया था, कहां ढूंढो रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। हम कहां भटकते फिरते हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए। दूसरों को ना आप समझा सकते हैं, ना वो दूसरों को समझ सकता है। आप चेंज हो जाओगे तो सब दुनिया चेंज हो जाएगी। अपने आप को जान लोगे, अब सब दुनिया को जान लोगे। आप संवारे हैं, मैं मिलिया सुख होई फरीदा जी तू ओदा हो ना सब जग तेरा हो। तो वीर साहब भी समझा रहे हैं, बुरा जो ढूंढन मैं गया बुरा न मिला कोई, जब ढूंढा अपने आप को मुझसे बुरा ना कोई। कि वीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिर कहत। वो तो कहता है तो मांग तो सही, मेरे पास आ तो सही, मैं तो तेरी सेवा में खड़ा। वो तो हमारी सेवा में खड़ा हुआ है प्रभु। तो जब हमारी ही झोली पहले भरी हुई है तो वो क्या हमारी झोली में डाल देगा। जब हमारे इस मन के अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली भरी पड़ी है तो वो कहां आप उसको डालोगे। जैसे संसार में एक बर्तन है, गिलास है, अगर उसमें जूस पड़ा हुआ है, आप जूस पीने का मन नहीं है, कुछ पल के बजाय दिल करता कि मैं इसमें पानी डाल के पी लूं या दूध डाल के पी लूं। पहले क्या करते हो, आप जूस को निकालते हो, फिर उसको साफ करते हो पैरी से, लिक्विड से। पुराने जमाने वो जो ऐश होती है उसके साथ तो उसमें कोई चीज कर दे। ऐसे ही है, जब तक हम अंदर से अपने आप को साफ नहीं करेंगे, मन को नम नहीं करेंगे। कीर्तन का मतलब ये होता है, कीर्तन किसको कहते हैं, अंदर की अवस्था, तन की कीर्ति। और उसको उल्टा कर दो तो नर्तकी बन जाता है कीर्तन को, आनंदित। जो उस प्रभु के कीर्तन के साथ, भजन के साथ जुड़ जाता है अंदर से, उसको एक अंदर से आनंदित अवस्था हो जाती है। वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वो नाचने लगता है। कब, जब वो कीर्तन जो है तन से, इस इंद्रियों से ऊपर उठकर विराग की अवस्था में चला जाता है। विराग जब तक नहीं है तब तक हम मोक्ष का तो वैसे मालूम ही नहीं है, ना ही हमको काल का मालूम। काल किसको कहते हैं, काल काल सबे गए काल न जिन्ने कोई, जैसे मन की भावना काल कहावे सो। हमारे अपने मन के ऊपर ही हम कहते काल आ गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या सतयुग नहीं है? आज सतयुग भी है, आज द्वापर भी है, त्रेता भी है। वो अपने मन के विचार है, मन के बारे सोचना, मन से जानना। जब तक नहीं जाने तो नहीं समझ सकते। तो हमारे मन के ही विचार है, किसी नफरत है, द्वेष है, काल की अवस्था है। आप किसी प्रेम करते हो, पूजा करते हो किसी की, तो वो द्वापर की है। अपने आहुति देते हो, यज्ञ करते हो, अपने काम क्रोध होगा कि यज्ञ करते हो, भूति में डालते हो, नहीं अब जब ये खत्म कर हवन कुंड में डाल देते हो, झाड़ देते हो प्रभु के नाम के साथ, तो वो त्रेता है। सब कुछ हमारे अंदर ही तो है, पर हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते। सो यही आज का संदेश है। हमने कुछ टाइम थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ले लिए, कि बैठने को तो हम जितनी देर मर्जी बैठ सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए इसलिए जो आज का शब्द है हम यहीं विश्राम देते हैं अपने वाणी को, और हम सबके लिए उस ईश्वर से सबके भले के लिए यही अरदास करते हैं, हे परमात्मा तो सब बस भला मांगना सीखो। कर तो नहीं सकते, मांग तो सकते हैं। इस शब्द को ही मास्टर कर लीजिए, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने से बस सिर्फ भलाई करना सीखो। भलाई राम नाम के साथ, हरे कीर्तन के साथ, हरे कृष्ण के साथ। अगर हम भगवती की काफी देर हो गई पूजा में
भाई किसी की चीज़ उसके मंत्रों को उच्चारण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उस महामाई की शरण में जाकर ये मेरे सबका घर में ही बड़ा आए हुए हैं सुलेरा संतोष। आप भला किसी का करोगे तो तुम्हारा खुद पे खुद बना रहने वाला। सो यही हमारा आज का जो भी मेरा नाम रिश्ता, सुलेरा। हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आपके दर्शन हुए, हमें शब्द कहते, हमसे कुछ ऐसे शब्द क्योंकि हम ये कोई गद्दी पे बैठे हुए हैं ना, बानी से निकल समय गए ये होंगे, नहीं जिससे है। किसी का मन दुखी होगा या किसी का मन इनके हर्ट जो किया होगा, हम उसके वो साथ हैं, जुड़ के क्षमा मांगते जिनको हैं। ये हमारे इसके लिए कोई मकसद महाराज नहीं है कुछ मानते कि हैं, किसी को इनको कष्ट दिया पीछे से जाए, आवाज़ किसी आती के है मन कि को उनका दुखाया काम जाए। होना है। तो इसी से हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोले जयकारा ईश्वरा वाली, बोल साचे दरबार की जय। हम इस मंदिर की कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ आने का समय दिया। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस कमेटी के मेंबरों को इतनी रहमत बरसना, इतनी शक्ति बख्शना कि वो आपके नाम के साथ जुड़े रहें और तन मन धन से ईश्वर की जीवों की सेवा में लगे रहें, कि भला करते रहें। आप सब प्रेम से रहें। ये अपना घर है। मंदिर जो है ये अपना खुद का घर है। इस घर के इसको बढ़ाना, इसको साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। इस दरबार को और बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। जीवों को जो नहीं इस मंदिर के बारे में जानते उनको बताओ कि हमारे शहर में ये मंदिर है, मंदिर में आइए और अपने मनोकामनाएं लेकर आए, अपने मनोकामना को पूर्ण करें। तो भगवती के दरबार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देव। जो आप भगवती से मांगेंगे, जो ईश्वर से मांगेंगे, वो सब कुछ देने वाली है, सब कुछ देता है, लेकिन भावना आपकी है ना। जैसे मन की भावना वैसे देखिए प्रभु मोर। आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है सारा, आप क्या मांग रहे हैं उससे। सो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम जहाँ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। कभी फिर ईश्वर की कृपा हुई, भगवत की कृपा हुई आपके दर्शन करने की, तो फिर मौका मिलेगा। हम तो वैसे इंग्लैंड में रहते हैं। पहले आज से 15 साल पहले तो हम हर महीने आया करते थे। अभी पहली बार आप 15 साल के बाद हम आए हैं। तो किसी ने कोई बातचीत करनी होगी या कोई पूछना होगा, हम शारीरिक कष्ट सब कुछ उस ईश्वर की कृपा से वो काटे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उस ईश्वर की कृपा से सब कुछ मिलता है। दरबार जो कि हमसे मिलना चाहता है, बहन संतोष जी, सोनिया कुमारी जिनका नाम है, हम इनके भी बहुत आभारी, इनके परिवार के भी, जिन्होंने हमें अपने घर में आने के लिए न्योता दिया और आपके दर्शन करवाए। अगर कुछ आपने बातचीत करने तो बहन जी से बात कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई पर्सनल भी बात करना है तो हमारा नंबर इनसे ले सकते हैं, तो मिल सकते हैं। सो बोलो जयकारा श्री राम वाली का, बोल साचे दरबार की, वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो जयकारा बजरंग बली का।